हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। ले आए हम फिर से एक इंटरेस्टिंग सा चाइनीज ड्रामा। तो आइए ड्रामे की करते शुरुआत। ड्रामे की शुरुआत में जिसे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है वही हमारे ड्रामे की मेनली फीमेल एक्ट्रेस मिसिस चेन यू है, जो कि अपनी एंगेजमेंट रिंग देखते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार जिंग चैन ने मुझसे 1 साल पहले प्रॉमिस किया था कि वह मुझसे शादी करेंगे। फाइनली आज वह पूरा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूम के अंदर एक पर्सन आता है। वही मिसिस चेन यू की हस्बैंड जिंग चैन है, जो कि काफी गुस्से में होते हैं और वह मिसिस चेन यू का गला पकड़ लेते हैं, जहाँ वह उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी करी, लेकिन मेरी शादी तुमसे नहीं मिस सोंग मेनमेन के साथ होनी चाहिए थी। उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड करने की कोशिश करी और अभी वह हॉस्पिटल में भी है। जहाँ हम देखते हैं मिसिस चेन यू अपना गला छुड़ाने के बाद पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमने मुझसे 1 साल पहले शादी करने का प्रॉमिस किया था। जहाँ मिस जिंग चैन कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मुझे लगता है तुम मेंस के लिए ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो, चलो मैं ये सब करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जिंग चैन कुछ लड़कों को वहाँ बुला लेते हैं। जिंग चैन उन लड़कों को कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वह लड़के मिसिस चेन यू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मिसिस चेन यू उन लड़कों को पीछे हटाते हुए कहती है, जिंग चैन मैंने तुम्हें 1 साल पहले उस ईस्ट लेक के पास बचाया था। उस टाइम तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था और अब तुम मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे। जिसपे जिंग चैन कहते हैं कि जिससे मैंने शादी करने का प्रॉमिस किया था वह तुम नहीं मिसिस सोंग मेनमेन है, जो कि आपकी वजह से आज सुसाइड करने की हिम्मत करी और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू मिस्टर जैंग चैन का हाथ पकड़ती हैं, तो वह अपना हाथ छुड़ाकर उनको एक थप्पड़ मार देते हैं और मिस्टर जैंग चैन गुस्से में कहते हैं कि इस लड़की को बाहर लेकर आओ ताकि इसको एक सजा मिले और वह अपने घुटनों पर बैठकर सारी रात बिताए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू घर के बाहर घुटनों पर बैठी होती है और काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जिंग चैन के पास हॉस्पिटल से फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि मिस सोंग मेनमेन होश में आ गई हैं। यह सुनकर मिस्टर जिंग चैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू को याद आता है कि उनके पास वह नेकलेस है, जिसे देखकर मिस्टर जिंग चैन को लगेगा कि 1 साल पहले मैंने ही उन्हें बचाया है। तभी हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू वहाँ पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू हॉस्पिटल में है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि मिस सोंग मेनमेन वहाँ पर खड़ी हुई है और उनके गले में वही नेकलेस है जो मिस चेन यू का होता है। वह देखकर मिसिस चेन यू कहती है कि तुम कौन हो, जिसपे मिसिस सोंग मेनमेन कहती है कि मैं जिंग चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे ही मिसिस चेन यू अपना नेकलेस लेने की कोशिश करती है तभी वहाँ से जिंग चैन आ रहे होते हैं, तो सोंग मेनमेन जिंग चैन को देते हुए गिरने की एक्टिंग करती है और वह मिस्टर जिंग चैन से कहती है कि मेरी ही गलती थी कि मैं मिसिस चेन यू को देखने यहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगी। इन्होंने मेरा नेकलेस छीनने की कोशिश करी है और मुझे नीचे धक्का दे दिया। तभी मिसिस चेन यू कहती है ये मेरा नेकलेस है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जिंग चैन मिसिस चेन यू को एक थप्पड़ मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिसिस चेन यू के ब्रदर वहाँ आ जाते हैं और वह मिस्टर जिंग चैन का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि वेडिंग नाइट में ही तुमने मेरी बहन को इतना ज्यादा पीटा और वह हॉस्पिटल में आ गई, क्या तुम्हारी फैमिली का ऐसा ही स्टाइल है। मिस्टर जिंग चैन को गुस्सा आने की वजह से वह मिसिस चेन यू के ब्रदर को भी थप्पड़ मार देते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली को ऐसे जज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मिस्टर जिंग चैन अपनी गर्लफ्रेंड मिसिस सोंग मेनमेन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिसिस चेन यू के ब्रदर उनसे कहते हैं कि तुम वापस हमारी फैमिली में चलो, तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिसिस चेन यू कहती है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह मेरे साथ ही 1 साल पहले शादी करेंगे। लेकिन उनके ब्रदर कहते हैं क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह किसी और से प्यार करते हैं। तभी मिसिस चेन यू कहती है कि ऐसा नहीं है, मिस सोंग मेनमेन मेरी जगह ले रही है क्योंकि उन्होंने मेरा वह नेकलेस भी ले लिया और वह ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि 1 ईयर पहले मिस्टर जिंग चैन की जान उन्होंने ही बचाई है। तभी वे अपने ब्रदर से हेल्प मांगती हैं। जैसे ही मिस्टर जिंग चैन और मिसिस सोंग मेनमेन हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो मिस्टर जिंग चैन मिस सोंग मेनमेन के गले में नेकलेस को देखते हुए अपना एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जिंग चैन एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं जिसके गले में वैसा ही सेम नेकलेस होता है और उनके नेक के पास एक टैटू भी है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और मिस्टर जिंग चैन मिस सोंग मेनमेन से कह रहे होते हैं ये नेकलेस पहले मैंने तुम्हारे गले में कभी नहीं देखा। जिसपे मिस सोंग मेनमेन कहती है कि ये नेकलेस मैंने एक खजाने की तरह संभाल कर रखा था। मैंने जैसे ही कल सुना कि तुम्हारी शादी हो रही है मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने इसे वापस बाहर निकाल लिया। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस चेन यू पेंटिंग कर रही होती है, जहाँ पे मिस्टर जिंग चैन और सोंग मेनमेन साथ में आते हैं। जहाँ मिसेस चेन यू सोंग मेनमेन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन मिस्टर जिंग चैन कहते हैं कि ये इन्हीं का घर है और ये कभी भी यहाँ आ सकते
लगती हैं। जहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग मैनमैन टेबल के पास जाती हैं जहाँ पर खाने की चीजें रखी होती हैं। वह देखकर कहती है ये सारी चीजें तो मिस्टर जिंगचैन की फेवरेट है, मुझे लगता है कि तुमने नौकरों से पूछकर उनकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। ये सुनकर मिस्टर जिंगचैन को गुस्सा आ जाता है और वह मिसेस शेन्यू का गला पकड़कर कहते हैं कि तुम्हें मेरी पसंद की चीजों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि सॉन्ग मैनमैन खाने में कुछ मिला देती है और वह उस सूप को पीने लगती है। वहीं दूसरी साइड मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मैं एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ कभी नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग मैनमैन कहती है कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस्टर जिंगचैन गुस्से में मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मार देते हैं और वह कहते हैं कि बस तुम प्रेयर करो कि सॉन्ग मैनमैन ठीक हो जाए, वरना तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मैनमैन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं मिसेस शेन्यू अपने मन में कहती है कि मिस्टर जिंगचैन तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट क्यों नहीं करते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू हॉस्पिटल आती हैं जहाँ पर उनको एक डॉक्टर मिलते हैं जिनका नाम डॉक्टर वैन है और वह मिसेस शेन्यू के एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। जहाँ वह मिसेस शेन्यू के सर पे लगी चोट देखकर कहते हैं कि तुम कितनी लापरवाह हो, क्या तुम किसी चीज से टकरा गई। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन वहाँ आ जाते हैं और वह सभी चीजें देखकर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी दूसरे लोगों से फ्लर्ट भी करने लगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जिंगचैन काफी ज्यादा ड्रंक होकर मिसेस शेन्यू के रूम में आते हैं। जहाँ मिसेस शेन्यू कहती है कि तुम इतने ज्यादा ड्रंक क्यों हो, लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को बेड पर गिरा देते हैं। जैसे ही मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू के क्लोज आते हैं तो वह कहते हैं कि ये तुम्हारी बॉडी फ्रेग्रेंस इतनी सिमिलर क्यों लग रही है। एक साल पहले सॉन्ग मैनमैन ने मुझे बचाया था तो उनकी बॉडी फ्रेग्रेंस भी ऐसी ही थी। ये सुनकर मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन को पीछे कर देती हैं और वह कहती है कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सॉन्ग मैनमैन है, तुम उसके पास जाओ। लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मार देते हैं, उनके साथ जबरदस्ती भी करने लगते हैं। लेकिन मिसेस शेन्यू अपने आप को बचाने के चक्कर में वह मिस्टर जिंगचैन के शोल्डर पे एक बाइट कर देती हैं। तभी मिस्टर जिंगचैन को गुस्सा आ जाता है और वह मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस शेन्यू सोचती हैं कहीं मैं गलत तो नहीं, ये सॉन्ग मैनमैन को अपना लाइफ सेवर समझने के साथ साथ क्या पता ये उनसे पहले से ही प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू के पास उनके ब्रदर का फोन आता है जहाँ वह उनसे कहते हैं कि मुझे वह क्लिप मिल गई है जो एक साल पहले तुमने मिस्टर जिंगचैन को बचाया था। मिसेस शेन्यू अपने ब्रदर से कहती है कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मैनमैन के साथ अपने घर वापस आते हैं जहाँ मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू से कहते हैं कि सॉन्ग मैनमैन की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती वह यहीं पर रहेंगी। यह सुनकर मिसेस शेन्यू वहाँ से चली जाती हैं। तभी सॉन्ग मैनमैन मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मुझे लगता है कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट लीक होने की कोई कोशिश कर रहा है, जिसपे मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि मैं आज रात कंपनी में ही रहूंगा, अगर वह वहाँ पर आने की हिम्मत करता है तो वह मुझसे बच नहीं पाएगा। नाइट में हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू अपने घर वापस आती हैं। वह मिस्टर जिंगचैन को ढूंढ रही होती हैं लेकिन वह घर पर नहीं होते तो सॉन्ग मैनमैन उनको झूठ बोल देती हैं कि तुम मिस्टर जिंगचैन को ढूंढ रही हो और वह कंपनी में है आपके भाई के साथ। उन्होंने कहा था कि वह आपके भाई के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं। तभी मिसेस शेन्यू को अपने भाई की एक बात याद आ जाती है कि वह मिस्टर जिंगचैन को एक अच्छा सबक सिखाएंगे और मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा। सॉन्ग मैनमैन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंपनी के पेपर लीक होने की बात मिसेस शेन्यू के ऊपर आ जाए। जैसे ही मिसेस शेन्यू कंपनी पे पहुंचती हैं, जैसे ही मिस्टर जिंगचैन के कैबिन में पहुंचती हैं तो लाइट ऑन हो जाती हैं। तो वह कहती हैं कि तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम डर क्यों रही हो। मिस्टर जिंगचैन को लगा है इतनी रात में मिसेस शेन्यू कंपनी आई है, वही कंपनी के सारे प्रोजेक्ट पेपर लीक करने वाली थी। तभी वह 2 पर्सन्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से ले जाने को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू को एक चेयर से बांधा होता है और वह दोनों लड़के उन्हें डंडे से काफी ज्यादा मार रहे होते हैं और वह उनसे कहते हैं कि कबूल करो कि तुम कंपनी के पेपर लीक करने के लिए वहाँ आई थी। जैसे ही मिस्टर जिंगचैन वहाँ आते हैं तो मिसेस शेन्यू कहती है कि मैंने कंपनी के कोई भी सीक्रेट लीक नहीं किए हैं, तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन तुम मुझ पर ऐसा ब्लेम मत करो। लेकिन मिस्टर जिंगचैन कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहते हैं कि ये सारे पेपर तुम्हारे ही रूम से मिले हैं, यही रीजन था कि तुमने मुझसे शादी करी। लेकिन मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन को बताती है कि ये सारी चीजों के पीछे मिस सॉन्ग मैनमैन का हाथ है, उसने मुझे फंसाया है। लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू से कहते हैं कि तुम उस मैनमैन को फंसाने की कोशिश कर रही हो,
लेकिन वह तुम्हारे लिए अभी भी प्रेयर कर रही है कि तुम सेव हो जाओ। मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन से कहती है कि मैं अभी भी बिलीव कर रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू के हाथ से एंगेजमेंट रिंग गिर जाती है और वह रिंग देखकर मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन से कहती है कि हम दोनों डाइवोर्स क्यों ना ले ले। लेकिन मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि आप मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन मिसेस शैन्यू के ब्रदर को फोन मिलाते हैं और वह उनसे कहते हैं तुम अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो या नहीं, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। जहाँ उनके ब्रदर कहते हैं कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो, मैं अपने आप को यहाँ खत्म कर दूंगा। तभी मिसेस शैन्यू के ब्रदर उनसे भी बोलते हैं कि तुम मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। लेकिन मिसेस शैन्यू अपने भाई को रोकती है और वह कहती है कि तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसे आपको नुकसान हो। मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे भाई को जाने दो। तभी हम देखे कि मिसेस शैन्यू के भाई उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले जीवन में फिर से मिलूंगा। इतना कहकर उनके ब्रदर अपना कार एक्सीडेंट कर लेते हैं। जहाँ मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन से कहती है कि तुम मुझे मार डालो, मुझे जीना नहीं है। न कहते कहते ही मिसेस शैन्यू वहाँ बेहोश हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू हॉस्पिटल में होती हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड डॉक्टर वैन उनके साथ बैठे होते हैं। जैसे ही मिसेस शैन्यू अपनी आंखें खोलती हैं तो वह अपने भाई को पुकारने की कोशिश करती हैं और वह देखती हैं कि उनके हाथ में चोट लगी हुई है। तभी डॉक्टर वैन उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन मिसेस शैन्यू डॉक्टर से अपने भाई के बारे में पूछती हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम्हारे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह यहाँ से जा चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जैसे ही मिसेस शैन्यू अपने बेड से उठ के जाने की कोशिश करती है तभी डॉक्टर उनको पकड़कर रोक लेते हैं। लेकिन मिस्टर जिंगचन वहाँ आते हैं तो वह ये सब चीजें देखकर डॉक्टर वैन को गलत समझते हैं और वह उनको आकर मारने लग जाते हैं। मिस्टर जिंगचन डॉक्टर से कहते हैं क्या तुम्हें दूसरों की वाइफ ज्यादा पसंद है। लेकिन डॉक्टर वैन उनसे कहते हैं क्या ये तुम्हारी वाइफ है, लेकिन मैं जब भी इनको देखता हूँ ये परेशान ही रहती है और इनकी बॉडी इंजरीज से भरी होती है। लेकिन मिस्टर जिंगचन अपनी गलती ना मानते हुए कहते हैं ये सारी चीजों के खुद ही हकदार है, इन्होंने ये सारी चीजें करी हैं, तभी उनका भुगतान भी करती हैं। लेकिन मिसेस शैन्यू डॉक्टर से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर जिंगचन मिसेस शैन्यू से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जहाँ हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन को एक थप्पड़ मार देती हैं और मिस्टर जिंगचन मिसेस शैन्यू का गला पकड़ के दबाने लगते हैं और वह मिस्टर जिंगचन से कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी फैमिली भी खत्म हो चुकी है, चलो हम अब डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि तुम्हारी सीक्रेट लीक होने की वजह से तुम्हारी फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, आप खुद ही इसके जिम्मेदार है और अब तुम मेरे हाथों से बचकर निकलना चाहती हो, इसलिए डाइवोर्स लेने की बात कर रही हो। लेकिन मिसेस शैन्यू कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पेपर नहीं लीक करे हैं, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे। जिसपे मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि इस लाइफ में तुम मुझसे कभी भी नहीं बच पाओगे। इतना कहकर मिस्टर जिंगचन भी वहाँ से चले जाते हैं। चेंज शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं और उनके साथ मेन भी होती हैं और वह मिस्टर जिंगचन के क्लोज जाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही सॉन्ग मेन मिस्टर जिंगचन की शर्ट के बटन खोलती हैं तो मिस्टर जिंगचन मिसेस सॉन्ग मेन के फेस में मिसेस शैन्यू को देखते हैं और वह सोचते हैं कि उनके साथ मिसेस शैन्यू है। सॉन्ग मेन को मिसेस शैन्यू समझकर मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि जिसने मेरी जान बचाई थी वह आप ही हैं। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग मेन मिस्टर जिंगचन को किस कर देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि सॉन्ग मेन उनके सामने बैठी हुई हैं और वह उनसे कह रही होती है कि मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ, आप इसे पी लो। लेकिन मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि मैंने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन सॉन्ग मेन कहती है कि ये सब होने के बाद तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे से शादी करने वाले हो, तुम अपनी बात से अब पीछे नहीं हट सकते। जिंगचन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मेरे भी कुछ अपने प्लान्स हैं। तभी सॉन्ग मेन अपने मन में सोचती है कि शैन्यू तुम मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाती हो। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सॉन्ग मेन मिसेस शैन्यू से मिलने हॉस्पिटल में आती हैं, जहां वह उनसे कहती हैं कि आपकी फैमिली तो खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। मिसेस शैन्यू कहती हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी मिस सॉन्ग मेन मिसेस शैन्यू का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हारा हाथ अब बेकार हो चुका है और वह उनसे कहती है कि मिस्टर जिंगचन अब मेरे है, जल्दी होगा कि तुम उन्हें छोड़ दो। लेकिन मिसेस शैन्यू कहती है कि जब तक मैं मिस्टर जिंगचन से डाइवोर्स नहीं ले लेती तब तक तुम उनकी एक रखेल की तरह हो। जहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग मेन मिसेस शैन्यू को एक
थप्पड़ मार के बेड से फर्श पर गिरा देती है और वह उनसे कहती है कि जिंगचन सिर्फ मेरा है, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तुम तो एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रही हो। और वह मिसेस शैन्यू के हाथ पर लगी हुई चोट पर ही अपना पैर रखकर दबाते हुए कहती है कि ये हाथ तो पहले ही खराब हो चुका है, इसे और ही बेकार कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन वहाँ आ जाते हैं और वह सॉन्ग मैनमैन को पीछे धक्का देते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर वैन मिसेस शैन्यू का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तभी डॉक्टर वैन मिसेस शैन्यू को उठाकर बेड पर बिठाते हैं। उसके बाद मिसेस शैन्यू डॉक्टर वैन से पूछती है कि सॉन्ग मैनमैन ने कहा है कि मेरा हाथ बेकार है, क्या वह सच कह रही है? लेकिन डॉक्टर वैन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते, वह चुप हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर वैन मिसेस शैन्यू को सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर मिस्टर जिंगचन आते हैं तो वह डॉक्टर वैन से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम है। तभी मिसेस शैन्यू डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। जैसे ही डॉक्टर वैन वहाँ से जाते हैं तो मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि शैन्यू तुम्हें लोगों को सीड्यूस करने का काफी अच्छा टैलेंट है। लेकिन मिसेस शैन्यू कहती है कि मेरा हाथ अब बेकार हो गया है, बताओ हमें अब आगे क्या करना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन मिसेस शैन्यू का हाथ पकड़कर कहते हैं कि मुझे अब तुम्हें जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज करवाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू को मिस्टर जिंगचन घर लाकर बेड पर पटक देते हैं और वह उनसे कहते हैं कि आज से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें मेरी वाइफ होने का क्या मतलब है। इतना कहकर मिस्टर जिंगचन वहाँ से गेट लॉक करके चले जाते हैं। बाहर आकर वह नैनी से कहते हैं तुम्हें मिसेस के ऊपर नजर रखनी होगी, उन्हें मेरी फैमिली को छोड़ने की परमिशन नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू गेट खोलने की कोशिश करती हैं। गेट ओपन ना होने की वजह से वह वहीं बैठकर रोने लगती हैं और वह अपने भाई को काफी ज्यादा याद करती हैं और वह अपने मन में सोचती हैं कि मुझे एक प्रॉमिस की वजह से मिस्टर जिंगचन से शादी करने के लिए एग्री नहीं होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू का फोन रिंग करने लगता है। फोन पर डॉक्टर वैन उनको बताते हैं कि मुझे पता लग गया कि उनकी कंपनी के सीक्रेट्स किसने लीक करे हैं। वह उनकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग मैनमैन है और वह एक लड़के के साथ काफी ज्यादा क्लोज भी है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग मैनमैन मिस्टर जिंगचन को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती हैं डॉक्टर ने बताया है कि हमारा बेबी काफी हेल्दी है। तभी मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचन को कांग्रेचुलेशन बोलती हैं और वह मिस्टर जिंगचन से कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे एक अच्छी वाइफ बनना चाहिए, लेकिन अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सॉन्ग मैनमैन को एक अच्छी वाइफ बन जाना चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर जिंगचन को गुस्सा आ जाता है और वह मिसेस शैन्यू का गला पकड़कर कहते हैं कि ऐसा होगा तो मैं आपका बेडरूम भी सॉन्ग मैनमैन को दे दूंगा और मिस मैनमैन के साथ तुम्हें उसके बच्चे की देखरेख भी करनी होगी। जैसे ही मिस्टर जिंगचन मिसेस शैन्यू को फर्श पर गिराते हैं तो उनके उसी हाथ में चोट लग जाती है। तभी मिस्टर जिंगचन वहाँ से चले जाते हैं। तभी सॉन्ग मैनमैन कहती है कि मैं मिस्टर जिंगचन के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और इस घर में अब तुम ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। तभी मिसेस शैन्यू खड़े होकर बोलती है कि ये जो बच्चा है ये मिस्टर जिंगचन का नहीं है। तभी सॉन्ग मैनमैन कहती है क्या तुम बेकार की बातें कर रही हो, तुम मिस्टर जिंगचन के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर सॉन्ग मैनमैन भी वहाँ से चली जाती है। तभी मिसेस शैन्यू डॉक्टर वैन को फोन मिलाकर पूछती है कि अभी सॉन्ग मैनमैन उसी लड़के से मिली थी क्या, लेकिन डॉक्टर वैन उनको बताते हैं कि वह अभी किसी से नहीं मिली, अगर वह ऐसा करेंगी तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। जहाँ मिसेस शैन्यू उनको बताती है कि सॉन्ग मैनमैन अब प्रेग्नेंट भी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में पता लगाओ कि वह बच्चा किसका है। जैसे ही सॉन्ग मैनमैन अपने घर वापस आती हैं तो पीछे से उनका बॉयफ्रेंड उनको पकड़कर कहता है कि आपने वापस आने का फैसला कर ही लिया, मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ। इतना कहकर मिस सॉन्ग मैनमैन का बॉयफ्रेंड उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद वह उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी सॉन्ग मैनमैन कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जहाँ उनका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मुझे 5000 बिलियन दे देना वरना मैं इस कंपनी के लीक के बारे में और तुम्हारे इस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तभी सॉन्ग मैनमैन गुस्से में सोचने लगती है कि उस रात मुझे मिस्टर जिंगचन ने रिजेक्ट कर दिया और अब मैं काफी ब्रोकन भी हूँ, तो मैं इसे अपना फायदा क्यों उठाने दे रही हूँ। तभी वह फ्लैशबैक सोचने लगती है जिस नाइट वह मिस्टर जिंगचन के साथ थी, उस दिन उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए कह दिया था। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं तो सॉन्ग मैनमैन सोचती है
हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, मुझे जल्दी कुछ करना होगा और इस बच्चे को भी खत्म करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन और मिस शेन यू सोंग वेनवेन के साथ आपस में लंच कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू से कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल जाकर सोंग वेनवेन की मेडिसिन ले आना। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन यू मेडिसिन लेकर आती हैं तो मिस्टर जिंगचैन सोंग वेनवेन को एक कंगन देते हुए कहते हैं कि यह कंगन हमारी फैमिली कंगन है और इस कंगन को हमारी फैमिली में यंगर लेडी को दिया जाता है, इसे पहनना आपकी पोजीशन को दिखाएगा। यह सारी बातें मिसेस शेन यू बाहर से सुन रही होती हैं। तभी मिसेस शेन यू गुस्से में वह दवाई वहीं पर फेंक कर चली जाती हैं। तभी मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू को देखते हैं तो वह रूम के बाहर आकर देखने लग जाते हैं, मेडिसिन की बोतल वहीं पर गिरी हुई है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन यू हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर वैन से बात कर रही होती है, जहाँ डॉक्टर वैन उन्हें एक रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि सोंग वेनवेन उस लड़के से 1 साल पहले मिली थी और नशे की हालत में इन्होंने उस लड़के के साथ काफी कुछ किया है। तभी मिसेस शेन यू कहती हैं कि ये बच्चा मुझे लगता है कि ये जिंगचैन का नहीं है। तभी डॉक्टर वैन कहते हैं कि ये बच्चा उसी आदमी का हो सकता है। तभी मिसेस शेन यू कहती है कि वह चाहती है कि मैं मर जाऊं ताकि वह मुझसे छुटकारा पा ले और उन्होंने मेरी पोजीशंस लेने की भी कोशिश करी है ताकि वह मिस्टर जिंगचैन के साथ शादी कर सके। उन्होंने मेरे भाई को भी मार दिया, मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रहूंगी। तभी डॉक्टर वैन उनको हक करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा से ही साथ में हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तभी सोंग वेनवेन हक करते हुए मिसेस शेन यू की फोटोज क्लिक कर लेती हैं और वह मिस्टर जिंगचैन को सेंड कर देती हैं। जैसे ही मिस्टर जिंगचैन उनकी वह फोटो देखते हैं तो वह कहते हैं कि ये लड़की तो ऐसी ही है, मैं फिर भी इनकी इतनी परवाह करता हूँ। जैसे ही मिसेस शेन यू हॉस्पिटल से बाहर आती हैं तो वह सोंग वेनवेन को देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही मिसेस शेन यू वहाँ से जाने लगती है तो सोंग वेनवेन उनका हाथ पकड़कर कहती हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है और वह उनको वह कंगन दिखाते हुए कहती है कि ये कैसा लग रहा है, अफसोस की बात है ये तुम्हें नहीं मिल पाया, वैसे ही जैसे आप जिंगचैन का दिल नहीं जीत पाई। लेकिन मिसेस शेन यू कहती है कि आप जब पूरी तरह से मिसेस बन जाएंगी तब आकर मुझसे बात करना। तभी सोंग वेनवेन मिसेस शेन यू को काफी ज्यादा गुस्सा दिलवा देती और वह गुस्से में सोंग वेनवेन को पीछे धकेल देती हैं। जैसे ही सोंग वेनवेन मिस्टर जिंगचैन को आते हुए देखती हैं तो वह जानबूझकर फर्श पर गिर जाती हैं और वह अपना पेट पकड़कर कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ मिसेस शेन यू कहती हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये उनके खुद के काम है। तभी मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू से कहते हैं कि अगर वेनवेन के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और वह उनके पेट में भी एक लात मार देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन वहाँ आकर मिसेस शेन यू से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। जहाँ वह उनके हाथ पर लगी हुई चोट को देखने लगते हैं वैसे ही मिस्टर जिंगचैन वहाँ आ जाते हैं। तभी वह कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो। तभी वह मिसेस शेन यू का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुमने सोंग वेनवेन के बच्चे को मार डाला और तुम यहाँ पर किसी दूसरे आदमी से मिलने की हिम्मत कर रही हो। तभी डॉक्टर वैन उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि उसे छोड़ दो, उनके हाथ में पहले ही इतनी इंजरीज हो चुकी हैं। लेकिन मिस्टर जिंगचैन अपने आदमियों को बुलाकर डॉक्टर वैन को वहाँ से ले जाने को कहते हैं और वह मिसेस वैन यू को मिस सोंग वेनवेन के पास लाकर कहते हैं कि तुम इससे माफी मांगो। जहाँ वह कहती है कि मैंने अगर कुछ गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगूंगी। तभी सोंग वेनवेन कहती है कि मुझे पता है तुम हैप्पी नहीं हो क्योंकि मैं जिंगचैन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकती हो। तभी मिसेस शेन यू कहती है ये तो तुम्हें अपने दिल में ही पता है कि ये बच्चा मिस्टर जिंगचैन का है या किसी और का। जिसपे सोंग वेनवेन कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो लेकिन पर तुम मुझे इस तरह बदनाम तो ना करो, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। तभी गुस्से में मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू को पकड़कर दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ वह अपना कोट उतारते हुए कहते हैं कि तुमने सोंग वेनवेन के बच्चे का अबॉर्शन करवाया है, अब तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा। जिसपे मिसेस शेन यू कहती है कि तुम सोंग वेनवेन से प्यार करते हो और तुम उसी के साथ बच्चा पैदा करो। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं तुम ये मत भूलो कि बच्चा पैदा करना तुम्हारे लिए मेरी ड्यूटी है। जिसपे मिसेस शेन यू कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू की बात नहीं सुनते और वह उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मिसेस शेन यू अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर जिंगचैन फिर भी उनके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन यू मिस्टर जिंगचैन को एक चाकू मारने जा ही रही होती है। वैसे ही मिस्टर जिंगचैन की नजर उनके शोल्डर पर पड़ती है जहाँ पर उनका बर्थमार्क बना हुआ है और वह अपना फ्लैशबैक सोचने लगते हैं जो 1 साल पहले जिस लड़की के साथ उन्होंने नाइट स्टैंड किया था सेम वैसा ही बर्थमार्क उस लड़की के भी था। वैसे ही मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन यू से पूछते हैं क्या ये निशान तुम्हारा
तुम्हारा बर्थमार्क है। उतनी ही देर में मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचैन को चाकू मार देती हैं और वह कहती हैं कि तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगी। जैसे ही मिसेस शैन्यू अपने आप को चाकू मारने जाती हैं, लेकिन मिस्टर जिंगचैन उनके हाथ पर अपना हाथ मार देते हैं और उनका चाकू नीचे गिर जाता है। तभी वह उनसे पूछते हैं कि ये बर्थमार्क के बारे में मुझे बताओ, लेकिन मिसेस शैन्यू वह फ्लैशबैक सोचने लगते हैं जहाँ मिस्टर जिंगचैन ने सॉन्ग मैन को वह फैमिली कंगन दिया था, और वह ये भी सोचते हैं कि मिस्टर जिंगचैन ने उनके पेट पर कैसे लात मारी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचैन को झूठ बोल देती है कि ये बर्थमार्क वह नहीं है, और हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन मिसेस शैन्यू को लेकर एक रूम में बंद कर देता है, जहां हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू भी उसी रूम में बेहोश हो जाती हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसेस शैन्यू भी हॉस्पिटल में होती हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती हैं तो वह कहती है कि मैं जिंदा हूँ। तभी मिस्टर जिंगचैन व्हील चेयर पे वहाँ आ जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि आपको क्या लगा मरना इतना आसान होगा। तभी वह पूछते हैं कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आपके शोल्डर पर बना हुआ वो बर्थमार्क कैसा है, लेकिन मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचैन को झूठ बोलती है कि वह मैंने एक टैटू बनवाया था और मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। और मिस्टर जिंगचैन को लगता है कि अब ये इस बार सच बोल रहे हैं। तभी वह कहते हैं कि आप तो स्टार्टिंग से ही एंड तक झूठी हो। तभी मिसेस शैन्यू मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है कि मैंने सॉन्ग मैन के बच्चे को भी मार दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश करी है, क्यों ना हम डाइवोर्स ले लें। तभी मिस्टर जिंगचैन मिसेस शैन्यू से कहते हैं कि तुमने जो मेरे साथ किया अब मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे ही वह मिसेस शैन्यू को बेड से नीचे गिरा देते हैं और मिसेस शैन्यू वहाँ रोती ही रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन वहाँ आकर मिसेस शैन्यू को चुप कराते हैं, जहाँ वह उनसे कहते हैं कि तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा दुख पहुँचेगा, तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। तुम मिस्टर जिंगचैन के साथ रहोगी तो वह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा, उसने तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें करी हैं, तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। लेकिन मिसेस शैन्यू कहती है कि मिस्टर जिंगचैन को लगता है कि मैंने सॉन्ग मैन के बच्चे को मारा है और वह मुझे ऐसे जाने नहीं देगा, इन चीजों में मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहती। तभी डॉक्टर उनको बताते हैं कि अभी यह हॉस्पिटल मिस्टर जिंगचैन की निगरानी में है, जैसे ही तुम थोड़ा ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप ले जाऊंगा। मिसेस शैन्यू उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन मिसेस शैन्यू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वे उनके बारे में भी सोच रहे होते हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट उनको बताते हैं शेन फैमिली के शेयर्स को सेटल्ड कर दिया गया है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देंगे, वही शेन फैमिली की शेयर होल्डर हैं, आप ये सारी चीजें अपनी वाइफ को क्यों नहीं बता देते। इतना कहकर वह असिस्टेंट भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग मैन वहाँ आती हैं। तभी मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मैन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वह उनसे बोलती हैं कि मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद सीधा कंपनी में आ गए। तभी वह उनसे कहते हैं कि आप नॉर्मल डेज में कंपनी मत आया करो, जहाँ वह उनसे कहती है कि तुम मुझे आजकल इग्नोर क्यों कर रहे हो। इसका कारण ये है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि उनके असिस्टेंट वहाँ आते हैं और उनसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ गायब हो गई है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा जाकर अपनी वाइफ की पट्टियाँ चेंज कर दो। तो मैं रूम में पहुंचा तो मैंने देखा टेबल पर सिर्फ यही पेपर रखा हुआ था। तभी सॉन्ग मैन अपने मन में सोचने लगती है कि तुम्हें ऐसे जाना था तो बेहतर होगा कि आप वापस नहीं आएंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन और मिसेस शैन्यू घर पर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर वैन मिसेस शैन्यू से कहते हैं कि ये घर मेरे दोस्त के नाम से है, मिस्टर जिंगचैन यहाँ का पता कभी नहीं लगा सकते, तुम यहाँ पर रेस्ट कर लो और उसके बाद हम यहाँ से अब्रोड चलेंगे। तभी डॉक्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिसेस शैन्यू अपने मन में सोचती है कि अब मुझे पास्ट को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ एक न्यू सिरे से शुरू करनी चाहिए। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुमने डॉक्टर वेन की इन्वेस्टिगेशन करी, जहाँ उनके असिस्टेंट उनको बताते हैं कि डॉक्टर वेन ने 1 मंथ पहले ही अब्रॉड जाने की अनाउंसमेंट करी थी, हमें उनके अब्रॉड जाने के सबूत तो मिले हैं लेकिन आपकी वाइफ के कोई सबूत नहीं थे। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिले तो हमें शेन फैमिली से ही कांटेक्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि डॉक्टर वेन मिसेस शैन्यू के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं, जहाँ वह उनसे कहती हैं कि एक अच्छे डॉक्टर का अरेंज करने के लिए आपका थैंक्स, क्योंकि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी।
तभी डॉक्टर वेन उनको बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी अब्रॉड जाना होगा। मिसेस शेन्यू कहती हैं कि मिस्टर जिंगजन काफी टाइम से हमें ढूंढ रहे होंगे, अब तक तो उन्होंने हार मान ही ली होगी। लेकिन डॉक्टर उनको कहते हैं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू अपना बैग पैक करके ले आती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगजन अपने साथ 2 लड़कों को लेकर वहाँ आ जाते हैं और वह डॉक्टर वैन से कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ की किडनैपिंग करने की कोशिश करी है। तभी डॉक्टर वैन कहते हैं तुम ऐसे किसी के घर में नहीं आ सकते, जिस पर वह बोलते हैं कि तुम अगर पुलिस को बुला सकते हो तो बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दो। लेकिन डॉक्टर वैन मिसेस शेन्यू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। तभी मिस्टर जिंगचैन का एक पर्सन डॉक्टर वैन को एक डंडा मारकर गिरा देता है और वह दोनों डॉक्टर वैन को वहाँ से ले जाते हैं। तभी मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, वह मेरी हेल्प कर रहा था। लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू का गला पकड़कर कहते हैं क्या यही कारण था कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती थी? जिस पे मिसेस शेन्यू कहती है मैं तुमसे डाइवोर्स ले भी लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी वह वाइफ नहीं जो आप चाहते थे। लेकिन मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिसेस शेन्यू कहती है कि आप दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं तुम्हें सॉन्ग मैन के साथ क्यों नहीं रहने दे सकती? अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो जाकर उसी के साथ क्यों नहीं रहते? लेकिन मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि तुमने मुझे अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था, जब हम दोनों मैरिड कपल्स हैं तो हम साथ में ही रहेंगे। जिस पे मिसेस शेन्यू कहती है कि मैं स्टार्टिंग से ही गलत थी और मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि तुम किससे प्यार करती हो? अब क्या वह डॉक्टर वेन है? जहाँ वह मिस्टर जिंगचैन कुछ फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ वह मिसेस शेन्यू और डॉक्टर वेन के साथ होती हैं। तो इतना कह के ही मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को धक्का दे देते हैं और वह सोफा पर गिरने की वजह से उनके पेट में चोट लग जाती है। तभी मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को मारने की कोशिश करते हैं और वह कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ वह मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं हम दोनों अभी भी एक मैरिड कपल्स है और आप पहले से ही उसके साथ हैं। तभी मिसेस शेन्यू के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उनको ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। यह देखकर मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में नर्स मिस्टर जिंगचैन को बताती हैं कि तुम्हारी वाइफ 2 मंथ से प्रेग्नेंट है और अभी उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वह सेफ है। अगर वह अपनी केयर नहीं करेंगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि इनको अच्छी से अच्छी मेडिसिन दो, इन्हें अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे दो, हमारा बच्चा सही होना चाहिए। तभी वह मिसेस शेन्यू से कहते हैं कि अब हम एक बच्चा पैदा करने वाले हैं। तभी मिस्टर जिंगचैन के फोन पर एक कॉल आती है और वह वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू के लिए सूप बनाकर लाते हैं और वह उनसे कह रहे होते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी तो हम घर वापस चलेंगे। तभी मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन से एक क्वेश्चन कर देती हैं जहाँ वह उनसे पूछती हैं क्या तुम इस बच्चे को सच में रखना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का रिलेशन ऐसा है कि हम इस बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि मैं डाइवोर्स के लिए एग्री नहीं हूँ, इस बच्चे को रखना ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। तभी मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू को सूप पिलाने लगते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ अगर अच्छा बिहेवियर करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ एक अच्छा बिहेव रखूंगा। तभी मिसेस शेन्यू अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है ये हमारे बच्चे के आने का इंतजार कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे एक चांस दे देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिंगचैन घर वापस आते हैं। वहाँ सॉन्ग मैन मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि तुम कई दिनों से गायब हो, क्या तुम्हें मिसेस शेन्यू मिल गई है और वह अब कहाँ है? जहाँ मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मैन को बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है और अभी वह हॉस्पिटल में भी है, कुछ दिनों में मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग मैन मिस्टर जिंगचैन से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि आप शेन्यू को देखने जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू अपने बच्चे से बात कर रही होती है और वह उनसे कहती है कि आपके डैडी आपको जल्दी लेने आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगचैन और मिस सॉन्ग मैन आ जाती हैं, जहाँ सॉन्ग मैन मिसेस शेन्यू से कहती है क्या आप ठीक हैं? जैसे ही मैंने सुना कि आप डॉक्टर शेन के साथ जा चुकी हैं तो मुझे काफी ज्यादा दुख
दुख हुआ और काफी ज्यादा चिंता में भी पड़ गई थी। लेकिन मिसेस शेन्यू सॉन्ग मैनमैन की बात इग्नोर कर रही होती है। तभी मिस्टर जेंचन कहते हैं ये तुम्हारी सच में चिंता करती है, तुम इनको ऐसे इग्नोर मत करो। तभी सॉन्ग मैनमैन वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर जिंगचन मिसेस शेन्यू से कहते हैं सॉन्ग मैनमैन तुम्हारे साथ हुई सारी बातें भूलना चाहती हैं और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। इतना कहकर मिस्टर जिंगचन भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिसेस शेन्यू बाहर आती है तो वह देखती है कि मिस्टर जिंगचन और सॉन्ग मैनमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ सॉन्ग मैनमैन मिस्टर जिंगचन से कहती हैं आप मिसेस शेन्यू से प्यार नहीं करते। इतना सुनकर मिसेस शेन्यू वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर जिंगचन सॉन्ग मैनमैन से कहते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जिसपे सॉन्ग मैनमैन कहती है कि आप उससे डाइवोर्स कब लोगे, हमारा बच्चा अब नहीं रहा, मुझे लगता है तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। जिसपे मिस्टर जिंगचन कहते हैं मुझे जल्दी घर जाना होगा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। इतना कहकर मिस्टर जिंगचन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सॉन्ग मैनमैन अपने मन में सोच रही होती हैं तुम मुझसे दूर जाने के एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे और मिसेस शेन्यू के बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन मिसेस शेन्यू को घर लेकर आते हैं। जहाँ वह उनसे कहते हैं कि तुम अब घर पर ही आराम करो और इस बच्चे को देखभाल करना, अपनी प्रेगनेंसी का भी ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन मिसेस शेन्यू कुछ बोल नहीं रही होती। तभी मिस्टर जिंगचन कहते हैं क्या हो गया, जब से हम वापस आए तुम कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हो। लेकिन मिसेस शेन्यू कहती है कि मुझे रेस्ट करना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर मिस्टर जिंगचन को गुस्सा आ जाता है और वह मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मारने ही जा रहे होते हैं, लेकिन वह रुक जाते हैं और मिस्टर जिंगचन वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू अपने बेबी से बात करते हुए कहती है कि आपके डैडी मुझे प्यार नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू के लिए नैनी एक सूप लेकर आती हैं। जहाँ वह उनसे कहती है कि सर ने बोला है कि आपकी हेल्थ के लिए चिकन सूप काफी अच्छा है, तो आपको ये पीना होगा। जैसे ही मिसेस शेन्यू वह चिकन सूप पीती हैं तो उनके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जैसे ही वह अपने फर्श पर गिरती हैं तो वह देखते हैं कि उनको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वह हेल्प के लिए किसी को बुलाती है, लेकिन कोई नहीं आता और सॉन्ग मैनमैन वहाँ आ जाती है और वह मिसेस शेन्यू से कहती है तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। लेकिन मिसेस शेन्यू सॉन्ग मैनमैन से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को बचा लो। जिसपे वह कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों बचाऊं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे मार ही डालती। जिसपे मिसेस शेन्यू कहती है कि चिकन सूप में तुमने ही जहर मिलाया था ना। जहाँ सॉन्ग मैनमैन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही इस बच्चे को नहीं चाहती हो। और वह सॉन्ग मैनमैन टेबल पर ही वह जहर की पैकेट रख देती हैं। अब हमारी नैनी भी यही गवाही देगी कि तुमने खुद से अपने सूप में जहर मिलाया है। जिससे मिसेस शेन्यू कहती है अगर मिस्टर जिंगचन को पता लगेगा तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिसपे सॉन्ग मैनमैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर जिंगचन तुम पे ज्यादा विश्वास करता है या मुझ पर, वह मेरी ही बात सुनने वाले हैं। इतना कहकर सॉन्ग मैनमैन वहाँ से बाहर चली जाती है और वह मिस्टर जिंगचन के पास जाकर कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो। तभी मिस्टर जिंगचन सॉन्ग मैनमैन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अंदर जाकर भी नहीं देखते कि मिस शेन्यू को क्या हुआ है। वहीं दूसरी साइड शीशे में से मिसेस शेन्यू देख रही होती है और वह अपने मन में सोचती है कि मिस्टर जिंगचन को मेरी परवाह नहीं है, वह मुझे अंदर देखने तक भी नहीं आए, बाहर से ही चले गए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू हॉस्पिटल में होती हैं। जैसे ही मिसेस शेन्यू को होश आता है तो वह डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। जिसपे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल बहुत लेट लेकर आया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे को हम नहीं बचा पाए। तभी मिसेस शेन्यू अपने मन में सोचती है कि अगर मिस्टर जिंगचन अंदर आकर देखते मेरी हालत कैसी है तो शायद मैं अपने बच्चे को बचा सकती थी। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन काफी गुस्से में आते हैं और वह मिसेस शेन्यू को एक थप्पड़ मार देते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, आखिरकार ये बच्चा तुम्हारा ही तो था। वहीं पर सॉन्ग मैनमैन भी आकर कहती है कि तुम नहीं चाहते कि जिंगचन को तुम बच्चे दे सको, पहले तुमने मेरा मिसकैरेज करवा दिया और अब तुमने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जिसपे मिसेस शेन्यू कहती है कि तुम हमेशा मुझे फंसाती क्यों रहती हो, तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाया है। तभी मिस्टर जिंगचन कहते हैं कि नौकरों को तुम्हारे रूम से मिसकैरेज की मेडिसिन मिली हैं और तुम अभी भी सॉन्ग मैनमैन को फंसाने की कोशिश कर रही हो। जिसपे मिसेस शेन्यू कहती है कि सॉन्ग मैनमैन ने मुझे वह गोलियां खिलाने की कोशिश करी है, लेकिन मिस्टर जिंगचन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और वह उनसे कहते हैं कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो। जिसपे मिसेस शेन्यू को गुस्सा आ जाता है और वह मिस्टर जिंगचन से कह देती है कि हाँ मैं इतनी हार्टलेस हूँ, मैंने ही अपने बच्चे को मारा है। जिसपे मिस्टर जिंगचन कहते हैं
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? जिसपे मिसेस शेन्यू कहती है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अफसोस मुझे तुमसे शादी करके हुआ है। तभी सॉन्ग मेनमेन मिस्टर जिंगचैन को भड़काते हुए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है मिसेस शेन्यू को डॉक्टर वेन से प्यार हो गया इसलिए उन्होंने इस बच्चे को मार डाला। तभी मिस्टर जिंगचैन अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इनके डिस्चार्ज की तैयारी करो। तभी असिस्टेंट कहते हैं पर इनका हेल्थ इश्यूज है, अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। जिसपे मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि तुम कुछ भी करो और जल्दी डिस्चार्ज करवा दो। तभी मिस्टर जिंगचैन भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग मेनमेन मिसेस शेन्यू से कहती है कि तुम अपनी पोजीशन छोड़ दो, मैं चाहती हूँ कि जिंगचैन से आप डाइवोर्स लेकर उनसे अलग हो जाओ। इतना कहकर सॉन्ग मेनमेन भी वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू के पास आकर उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मिस्टर जिंगचैन गुस्से में उनसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जिसपे वह उनसे कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सॉन्ग मेनमेन को प्यार करते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि जिंदगी भर वह तुम्हारी रखेल बनकर रहे? आखिरकार वह तुम्हारी सेवियर भी है। जहाँ में सॉन्ग मेनमेन मिस्टर जिंगचैन का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि मैं मिसेस शेन्यू के को अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं रियली में तुमसे प्यार करती हूँ। वह मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती। जिसपे मिस्टर जिंगचैन मिसेस शेन्यू से कहते हैं कि आप श्योर हो कि मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? जिसपे मिसेस शेन्यू हाँ कह देती हैं। तभी मिस्टर जिंगचैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। कल तुम मुझे 8 बजे सिविल अफेयर्स के ब्यूरो पर मिल जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगा। इतना कहकर मिस्टर जिंगचैन वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस शेन्यू अपना बैग पैक करके उस मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहते हैं कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग मेनमेन घर के बाहर आते हैं, जहाँ उनका बॉयफ्रेंड बैठकर उनका वेट कर रहा होता है। जो वह उनसे कहता है तुम इतने टाइम से कहाँ थी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। जिसपे सॉन्ग मेनमेन कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तभी उनके बॉयफ्रेंड बताते हैं कि मैंने सुना है कि मिस्टर जिंगचैन और मिस शेन्यू आपस में डाइवोर्स ले रहे हैं। अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि तुम मिस्टर जिंगचैन की वाइफ बन जाओगी और तुमने मेरा पूरा जीवन दुखी कर दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिसपे सॉन्ग मेनमेन कहती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? उनके बॉयफ्रेंड उनको बताते हैं कि तुम मुझे 100 मिलियन दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा और तुम्हारी सारी चीजें भी गायब हो जाएंगी। जिसपे सॉन्ग मेनमेन कहती है कि तुम पैसों के लिए कितना पागल होंगे, मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? जिसपे उनके बॉयफ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूं? अगर तुमने 3 डेज में मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ये कहते कहते उनका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तभी सॉन्ग मेनमेन अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद नाइट में हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग मेनमेन के बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं और वह रोड पर जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्ग मेनमेन ने 2 पर्सन अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए भेजे होते हैं और वह मिस सॉन्ग मेनमेन के बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, लेकिन मिस सॉन्ग मेनमेन के बॉयफ्रेंड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन की कार उनके बॉयफ्रेंड से टकरा जाती है। जहाँ मिस्टर जिंगचैन अपना असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि शेन्यू की कोई खबर मिली है क्या? जिसपे उनके असिस्टेंट बताते हैं कि वह अब्रॉड जाने की तैयारी कर रही हैं। वह डॉक्टर के साथ इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। तभी वह कहते हैं कि मुझे लगता है हमारी कार के नीचे कुछ आया है, चलो उतर के देखते हैं। जैसे ही मिस्टर जिंगचैन और उनके असिस्टेंट कार से बाहर आकर देखते हैं तो सॉन्ग मेनमेन का बॉयफ्रेंड नीचे गिरा हुआ होता है, जहाँ वह उनसे कह रहे होते हैं कि आप मिस्टर जिंगचैन है, मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे वह व्यक्ति भी पता है जिसने तुम्हारी 1 साल पहले जान बचाई थी। तभी मिस्टर जिंगचैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी से बचाना होगा। जहाँ मिस्टर जिंगचैन अपने मन में सोचने लगते हैं कि 1 साल पहले की सच्चाई अभी भी कुछ छुपा हुआ है क्या? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचैन अपने घर वापस आते हैं, जहाँ सॉन्ग मेनमेन कुछ पेपर्स मिस शेन्यू के फाड़ रही होती हैं। तभी वह उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सॉन्ग मेनमेन घबरा जाती है और वह मिसेस शेन्यू के पेपर अपने पीछे छुपा लेती हैं। जहाँ वह मिस्टर जिंगचैन से कहती है कि मुझे लगता है कि मिसेस शेन्यू काफी खुश होंगी डॉक्टर वेन के साथ। तभी मिस्टर जिंगचैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इनके हाथ में क्या है, वह इनसे छीन लो। तभी मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मेनमेन का गला पकड़कर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुमने मिसेस शेन्यू के बच्चे को मार डाला और उसकी पोजीशन भी चुराने की कोशिश करी है, उन्हें पूरी तरह से बदनाम करना चाहती हो। जिसपे सॉन्ग मेनमेन कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। तभी मिस्टर जिंगचैन सॉन्ग मेनमेन को वह रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो उनके बॉयफ्रेंड की होती है, जिसमें उनका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है 1 साल पहले जिसने मिस्टर जिंगचैन की जान बचाई थी वह मिसेस शेन्यू थी और सॉन्ग मेनमेन
वेन के पेट में जो बच्चा था वह मेरा है, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे जाने दो। तभी मिस सॉन्ग मैन मिस्टर जिंगचन से कहने लगती है जो उसने कहा है वह सच नहीं है, ये मुझ पर किसी तरह से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और मुझे बदनाम करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन सॉन्ग मैन को एक थप्पड़ मार देते हैं। तभी वह अपने घर की नैनी को भी बुलाते हैं और वह उनका पैर पकड़कर कह रही होती है मुझे माफ कर दो, सॉन्ग मैन ने मेरी पूरी फैमिली के साथ मुझे धमकी दी थी, बस मैंने तुम्हारी वाइफ के सूप में जहर मिलाने की कोशिश करी थी, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। तभी मिस्टर जिंगचन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इनको ले जाओ और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में ही बिताएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन पार्क में बैठकर वह लेटर को पढ़ते हैं। जैसे ही मिस्टर जिंगचन फोन पर बात कर कॉल कट करते हैं तो वह देखते हैं कि मिसेस शेन्यू की परछाई उनको दिखाई दे रही होती है, जो उनसे कह रही होती है 2 इयर्स पहले मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट मीटिंग बैंक्वेट में की थी, उस टाइम की इमेज मेरे माइंड से जा ही नहीं रही और उसके बाद 1 साल बाद तक मैंने तुम्हारा पीछा करा। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें काफी ज्यादा ड्रग्स दिए हुए हैं, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तभी मिस्टर जिंगचन अपना एक फ्लैशबैक सोचता है, मिसेस शेन्यू के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और मिसेस शेन्यू मिस्टर जिंगचन से कह रही होती है और जब तुमने मुझसे शादी करी तो उससे पहले ही तुम मुझे भूल चुके थे और तुम्हारे साथ रह रही सॉन्ग मैन मेरी होने की पोजीशन ले रही थी, उसके सामने तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी और एंड में आकर तो तुमने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया, मेरा परिवार और मेरा प्यार सब खत्म हो चुका है और यहाँ तक कि तो मैंने खुद को ही खो दिया, अब सब कुछ खत्म होने का टाइम आ गया है। जैसे ही मिस्टर जिंगचन शेन्यू को पकड़ने जा रहे होते तो वह उनकी परछाई गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन मिसेस शेन्यू को फोन मिलाकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला है, आप कहाँ हैं, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। जिस पे मिसेस शेन्यू कहती है कि तुम मुझे अब ढूंढने की कोशिश मत करना, हम अब साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जिंगचन कार ड्राइव कर रहे होते हैं जहाँ पर उनका फोन रिंग करने लग जाता है। जैसे ही वे अपने फोन को देखते हैं तो उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं मिसेस शेन्यू डॉक्टर वेन के साथ अब्रॉड जा रही होती हैं और इसी के साथ ये प्यारा सा ड्रामा हमारा यही खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे ड्रामे के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।